अब हम बात करेंगे वात, पित्त और कफ प्रकृति के लोगों को कौन कौन से मेडिटेशन करने चाहिए। जो ये मेडिटेशन होता है ये हमारी प्रकृति और हमारी मनसा यानी कि हमारी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को ही बैलेंस करने में मदद करता है। तो चलिए जान लेते हैं वात प्रकृति के लिए कौन सा मेडिटेशन अच्छा रहता है। तो वात इंडिविजुअल्स होते हैं ये हाईली क्रिएटिव होते हैं, तो अगर इन्हें कोई चीज़ क्रिएट करनी हो ना तो ये इतना ज़्यादा उसमें सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि उसका जो क्रिएशन लेवल है वो हायर होता है। क्रिएटिविटी के मामले में इनका ब्रेन हाईली बिजी रहता है। जितना ये क्रिएशन के बारे में सोच सकते हैं उस लेवल तक कोई नहीं सोच पाता। इसी तरीके से ये ओवर थिंकर होते हैं, तो अगर इन्हें कोई चीज़ किसी की लग जाती है या कोई बात बुरी लग जाती है या कोई सिचुएशन इनके सामने ऐसा आ जाता है जो कि इन्हें पसंद ना हो, तो ये उस पर लगातार सोचते रहते हैं। ये अपने मन को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें नहीं कर पाते हैं। इन्हें आपको किसी भी काम में बिजी कर दे पर इनका जो माइंड है वो बार बार उसी जगह पर जाता है। ये रेस्टलेस बहुत होते हैं। अगर इन्होंने अपने ब्रेन को कहीं बिजी नहीं किया तो ये फिजिकली भी बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। कभी इधर कभी उधर एकदम बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये खाली बैठेंगे और इनके पास कोई काम नहीं हुआ अपने माइंड को इन्वॉल्व करने का तो ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इनसे घिर जाते हैं। इसी वजह से अगर इनको स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत जल्दी होती है ना तो ये पूरा दिन अपने आप को किसी न किसी काम में लगाए रहेंगे। अगर ये अपने शरीर को इनएक्टिव करते हैं तो इनका माइंड बहुत बिजी हो जाता है, और अगर ये अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करेंगे तो इनका शरीर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा, यानी रेस्टलेस हो जाएगा। ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर इन मन कभी इस काम में लगेगा, कभी उस काम में लगेगा, कभी फिजिकली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो कभी फिजिकली दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, यानी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फिर वात प्रकृति के लोगों को ऐसा कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि ये अपने मन को साधना सीख सकें। तो इनके लिए बेहतर होता है ग्राउंडिंग एंड स्टिलनेस बेस्ड मेडिटेशन। तो सबसे पहला है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, सेकंड है मंत्रा मेडिटेशन, ब्रीदिंग मेडिटेशन यानी कि प्राणायाम विद मेडिटेशन। अब हम बात करेंगे पित्त प्रकृति के लोगों के बारे में। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं ये हाईली एम्बिशियस होते हैं, यानी कि एम्बिशन अगर किसी के पास होता है, बेहतरीन एम्बिशन, तो वो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। काम करने के लिए इनके अंदर हमेशा जोश रहता है। ये बहुत ज़्यादा जोशीले होते हैं, गहराई से सोचते हैं, डीप में जाते हैं। अगर जब इन्हें कुछ करना होता है तो उसके बारे में ये इतनी गहराई से सोचते हैं कि उसकी जड़ तक पहुँच जाते हैं, यानी कि रिसर्च माइंड होता है। हाईली सेंटर्ड होते हैं, यानी कि ये लोग किसी काम या अपने किसी भी रिश्ते में ना जिसे निभाना होता है उसको पूरी तरह से डूब जाते हैं और उसे बखूबी निभाते हैं। शार्प माइंडेड होते हैं। इतनी सारी खूबियां हैं पर एक चीज है जो इनके सारी खूबियों पर भारी पड़ जाती है और वो है इनका गुस्सा। ये फायरी टेम्पर्ड होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि मेडिटेशन